तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। आज मैं आपको एक और नया चीज़ सिखाने के लिए आया हूँ। देखो, शेयर मार्केट एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसको जितना सिंपल कर सकते हो उतना ही अच्छा है। तो ऐसे ही एक सिंपल स्ट्रेटजी लेकिन बहुत ख़ास है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है शेयर मार्केट में। तो चलो सीधा स्ट्रेटजी पे जाया जाता है। आज का जो स्ट्रेटजी है इसको हम लोग बोलते हैं 3 कैंडलस्टिक रूल्स। ये वन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ शेयर मार्केट है ना। तो ये कैंडलस्टिक रूल क्या है? ये प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो चलो पहले रूल समझ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग चेक करेंगे ये रूल कितना अच्छा काम करता है ना। तो जो रूल है, अगर आपको एक कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो आप लोग क्या करोगे? आप ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये H मीन्स हाई। एक कैंडल जब बनता है उसका क्या क्या चीज़ हो सकता है? एक हाई हो सकता है, एक लो हो सकता है, एक ओपनिंग हो सकता है और एक क्लोज हो सकता है। ये 4 चीज़ होना चाहिए। तो एक कैंडल फॉर्म हुआ मान लो, फिर उसके बाद और एक कैंडल फॉर्म होगा। जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगा वो वाला कैंडल का ये है क्राइटेरिया कि हाई अबव देन प्रायर हाई, क्लोज अबव देन प्रायर हाई एंड लो इज अबव देन प्रायर लो। मतलब क्या हुआ? ये एक कैंडल है, मान लो ये वाला एक कैंडल है ना। अभी ये कैंडल का ये रहेगा हाई, ये रहेगा लो, ये हुआ ओपन और ये हुआ क्लोज। अभी रेड कैंडल होगा तो क्लोज नीचे आएगा, ग्रीन कैंडल होगा तो क्लोज ऊपर आएगा, है ना। तो अगर आप ये सॉरी अगर आप एक कैंडल का ये कैंडल का अगर हाई के ऊपर कोई कैंडल मुझे क्लोजिंग मिलेगा, अगर यहाँ पे एक ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हाई है इसका, ये हाई के ऊपर इसका हाई बना, क्लोज इसके हाई के ऊपर हुआ, हाई उसके भी ऊपर हुआ, अभी लो इसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर ये मेरा लो है तो ये जो रूल हुआ ये मेरे लिए इनवैलिड है। अगर यही चीज़ अगर लो सिर्फ इसके ऊपर बन जाए, मतलब ये वाला अगर ऐसा कैंडल बन जाए तो मेरे लिए क्या होगा? ये पॉजिटिव ट्रेड हो जाएगा। तो ये मेरा ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रिपीट करके देख लो। कोई भी कैंडल का नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्मेशन होगा वो वाला कैंडल का हाई के ऊपर होना चाहिए, क्लोज वो हाई के ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर क्लोज हाई के ऊपर है तो हाई ऑब्वियसली हाई के ऊपर ही होगा, और लो जो कि कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो है वो कैंडल का लो को नेक्स्ट कैंडल काटना नहीं चाहिए। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रहा है तो मैं एक कॉल की तरफ एक ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है। अभी अगर मान लो कि ये तो मेरा कॉल के साइड हुआ, अगर इसको पुट में कन्वर्ट करना है, मतलब नेगेटिव साइड में कोई भी ट्रेड लेना है, तो आप कैसे लोगे? तब भी तो आपको ट्रेड करना होगा ना। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है। अच्छा, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूँ कि जैसे आप ये फॉर्मूला को आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तो जैसे कि आपको सुविधा होगा फिर बाद में ये करने के लिए।
ये रूल को आप एक स्क्रीनशॉट करके रख लो आपके पास, और नोट भी बना सकते हो। नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी पुट के लिए क्या चाहिए मुझे, जो भी कैंडल का हाई बनेगा, प्रीवियस कैंडल का जो भी हाई बनेगा, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो क्या लिखा मैंने, हाई शुड बी मेड बिलो द प्रायर हाई। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट पे लिखा है PH मतलब प्रायर हाई। क्लोज ऑब्वियसली प्रायर क्लोज के ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए मतलब एक कैंडल बना, वो कैंडल के और भी नीचे क्लोज होना चाहिए। तो क्या लिखा मैंने, क्लोज शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस लो, मतलब पहले कैंडल का जो लो बना उसके नीचे उसका क्लोजिंग होना चाहिए। और लो ऑटोमेटिकली, ये दो फुलफिल हो गया तो लो ऑटोमेटिकली प्रीवियस लो के नीचे ही जाएगा, क्योंकि क्लोज ही तो कर रहा है वो प्रीवियस लो के नीचे, है ना। तो ये तीनों रूल अगर आपने देख लिया कहीं पे भी बन रहा है, तो आप एक पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हो। आशा करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो चार्ट में जाके हम लोग चेक करते हैं कि ये बना कहाँ और कैसे इसको ट्रेड करना है। ये एक आवरली कैंडलस्टिक है, और ये वाला जो मैंने आपको सिखा रहा हूँ ये 15 मिनट में भी काम करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको आवरली कैंडल में देखो, बड़ा ट्रेड मिलेगा, अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे कि मान लो ये वाला कैंडल को अगर आप देखो, और ये वाला कैंडल को आप देखो, ये दो कैंडल है। दो कैंडल में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है ये क्या है, यहाँ है ना। तो क्लोजिंग इसके ऊपर किया कि नहीं किया है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट टिक हो गया। सेकंड, इसका लो क्या है, ये इसका लो है, तो लो के ऊपर इसका लो है ना। इसका लो तो ये है, तो मेरा सेकंड पॉइंट भी टिक हो गया। और ये वाला हाई क्लोजिंग, ये कैंडल का ये जो क्लोजिंग ये प्रायर हाई के ऊपर है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। तो अगर ये वाला कैंडल मेरा तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, अब ट्रेड कैसे लेना है, ये भी तो ट्रेड भी तो लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए मेरे पास एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस, ये भी तो होना चाहिए ना। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि पहले ही बड़ा टारगेट के लिए मैं नहीं बोलूँगा, पहले 1:1 चेक कर लो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बड़ा टारगेट कैसे लिया जाता है। अभी ये वाला मेरा क्लोजिंग है, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, इसका जो हाई है इसके ऊपर मुझे ट्रेड में एंटर करना है। ये मेरा क्या रहेगा, एक एंट्री पॉइंट रहेगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा, एसएल। ये मेरा एसएल रहेगा ये कैंडल का लो पे। और टारगेट ये जो गैप है, यही वाला गैप मैं ऊपर लगा दूंगा, और ये मेरा टारगेट रहेगा 1:1 का। ठीक है, आशा करूँ कि आप लोग समझ गए। अभी एक नेगेटिव वाला भी ट्रेड चेक कर लेता हूँ कि पुट के साइड में भी ऐसा होता है कि नहीं। अभी देखो क्या है, क्या यहाँ पे ये दो कैंडल ने मेरा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल किया है, तो देखो नहीं किया है। ये इसका लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। ये तीनों रूल में से एक भी वायलेट हो गया तो मेरा सेटअप बना ही नहीं। तो वो स्क्रीनशॉट देखो, बार बार इसको रिपीट करो। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार नहीं तो 2-3 बार इस वीडियो को देखो, और
रूल अच्छे से समझ लो। अगर रूल समझ गया और रूल के हिसाब से आपने काम किया तो लॉस होने की चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि ये गोल्डन रूल में से आता है। तो ये सेटअप कहाँ पे बना आपको दिखाने के लिए मैं तो फटाफट दिखा देता हूँ, लेकिन आप इसको बैक टेस्ट करो अच्छे से तो पता चलेगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है। इस दिन देखो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, होने के बाद क्या किया, ये जो लो है फर्स्ट कैंडल का, ये फर्स्ट कैंडल का जो लो है, सेकंड कैंडल ने उसके तो नीचे ही ओपन किया और क्लोज भी नीचे किया और लो भी ये फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे ही किया। तो मेरा क्या हुआ, तीनों रिक्वायरमेंट ये कैंडल आपको फुलफिल करके दिया, है ना। तो फिर से इसका टारगेट स्टॉप लॉस क्या क्या होगा, तो मेरे लिए इसका एंट्री पॉइंट जो है ये वाला इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला इसके नीचे मेरा एंट्री रहेगा और मेरा टारगेट जो है इसी का नीचे इतना तक ही रहेगा, है ना। ये मेरा टारगेट, ये मेरा एसएल, ये मेरा एसएल और ये मेरा एंट्री पॉइंट। ऐसे करके आप चेक करो तो आपको अच्छे से दिखेगा। अभी बोलोगे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया आपका, वो तो हो सकता है ना। मैं इच्छा करके आपको दिखाया कि जैसे स्टॉप लॉस आप पहले देखो, आपको ये मान लेना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ का कोई गारंटी नहीं होता है। स्टॉप लॉस ज़रूरी है, इसीलिए स्टॉप लॉस होना ही है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोल के रखा है आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस होता है, टारगेट आपके हाथ में नहीं होता है। अगर आपका काम अच्छा है तो मार्केट आपको रिवार्ड करेगा। यहाँ पे देखो एक आपको पॉजिटिव ट्रेड भी दिखा दूँ। ये वाला कैंडल जो है, देखो ये दो कैंडल तीनों रिक्वायरमेंट फुल किया है। ये इसका हाई जो है प्रायर हाई के नीचे है, क्लोजिंग जो है वो प्रायर प्रायर लो के नीचे है और हाई भी उसी तरह से और इसका हाई भी इसका लो भी ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता एक बहुत अच्छा छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और यही आपका एंट्री पॉइंट होता। और ये जो टारगेट, ये तो एक ही कैंडल में आ गया, बहुत बड़ा टारगेट दे दिया आपको। जो भी है यहाँ पे जितना है वो इतना यहाँ पे आपको टारगेट के रूप में मिल जाता। ठीक है, आप ये वीडियो को चाहे तो एक दो बार वापस करके देखो, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।